नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं जयपुर की एक नई जगह का एक्सप्लोर करने के लिए। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये जगह कौन सी है? चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। ये जगह है जंतर मंतर। जयपुर के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए ये जगह जयपुर के दिल में बसती है। जयपुर की ये जगह बहुत ही अजीबोगरीब और रहस्यमयी है। इसके रहस्यों का पता लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जंतर मंतर को समझना अपने आप में ही बहुत मुश्किल है। तो आज हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं जंतर मंतर से। हम आज जंतर मंतर को एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जयपुर की ये जगह क्यों इतनी ख़ास है। तो चलिए बिना किसी समय को वेस्ट किए हम चलते हैं जंतर मंतर को एक्सप्लोर करने। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको दिखता है सम्राट यंत्र का छोटा सा पार्ट। और जैसे जैसे आप जंतर मंतर में आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे कई स्ट्रक्चर मिलेंगे जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको जंतर मंतर का एक शॉर्ट टूर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। सामने दिख रहा गोल स्ट्रक्चर सूरज की रोशनी और शैडो के जरिए यहाँ एक्यूरेट टाइम निकाल के बताता था। तो है ना अपने में ये बहुत खास। जैसा कि पहले से ही कहा था, यह स्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। आपको जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सम्राट यंत्र का छोटा सा रूप। इसका यूज सूरज के साए से रोजाना का एग्जैक्ट लोकल टाइम जानने के लिए किया जाता था। ये दिखने में भले ही छोटा हो, सम्राट यंत्र का भले ही छोटा रूप हो, लेकिन साइंस के करामात में इसकी अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रहस्यमय यंत्र। जयपुर का जंतर मंतर केवल एक ऐतिहासिक जगह नहीं है, ये 17वीं शताब्दी की एडवांस्ड साइंस लैब है। यहाँ पर बने हुए ये स्ट्रक्चर को देखकर हम आज भी सरप्राइज हो जाते हैं कि उस ज़माने के लोग इतने एडवांस्ड कैसे थे। बिना किसी मशीन के, बिना किसी कंपास के वो कैसे इन स्ट्रक्चर को बनाने में सफल हुए थे। जब पूरी दुनिया ने घड़ी बनाने का ख्याल भी नहीं सोचा होगा, तब यहाँ के यंत्र सेकंड, यहाँ तक कि टाइम, ग्रहों की गति और आकाश के राज भी बता रहे थे। तो है ना ये अपने आप में बहुत बेहतरीन खास। जंतर मंतर में इतने छोटे बड़े यंत्र हैं जिनके बारे में आपको बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे यंत्रों की जानकारी मेरे लिए भी लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको जितना हो सके उतना स्ट्रक्चर और यंत्रों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके सामने जंतर मंतर के कई सारे राज खोल सकूं। अब मैं आपको जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ये आपको खड्डे जैसा लगेगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल खड्डा नहीं है। ये है जय प्रकाश यंत्र। सूरज की रोशनी यहाँ गिरती है और हमें टाइम, डेट, लैटिट्यूड सब कुछ यहीं से पता चल जाता है। ज़रा सोचिए, हम नीचे खड़े हैं और ऊपर पूरा यूनिवर्स का कैलकुलेशन हो रहा है। इसके अंदर बना हुआ ये लाइन्स और ये कर्व्स रैंडम नहीं है। हर एक लाइन एक साइंस है, हर एक एंगल एक फॉर्मूला है। तो जो ये दिखाता है कि जंतर मंतर में बनी चीज़ें कितनी खास है और अपने अंदर किस तरह के साइंस को समेटे हुए बैठी है। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमें एक जैसे दिखने वाले 10 से 12 स्ट्रक्चर मिलते हैं। इन स्ट्रक्चर को देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने पत्थरों का कट कॉपी पेस्ट कर दिया हो, लेकिन इस यंत्र का असल में नाम है राम यंत्र। इसका काम था सूरज और प्लैनेट्स की एग्जैक्ट पोजीशन निकालना। ज़रा सोच के देखिए दोस्तों, आज से 300 साल पहले जब साइंस के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं था, तब यहाँ के लोगों ने अपने दिमाग से यहाँ पर इन स्ट्रक्चर को खड़ा किया था, जो न केवल घंटा और मिनट बताते थे बल्कि एक एक सेकंड का हिसाब भी बताते थे। जयपुर का जंतर मंतर इसलिए ही खास है क्योंकि इसमें आज भी लोगों को ये यंत्र पहली नज़र में समझ नहीं आते हैं, जो इसके रहस्य को और भी शानदार और लाजवाब बनाता है। ये है जयपुर के जंतर मंतर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर। चलो अब आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। इसका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर और लंबी सीधी वॉल इस तरह डिजाइन की गई है कि सूरज की शैडो बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल पर पड़े, जिससे हमें यहाँ पर टाइम का एकदम सही अनुमान और सटीक अनुमान मिल सके। अब हम इसके नीचे चलते हैं ताकि इसके और रहस्यों से पर्दा उठा सकें। चलो नीचे की ओर चलते हैं। जंतर मंतर के इस विशाल सम्राट यंत्र का जो
स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो जयपुर के लैटीट्यूड के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। इस वजह से ये सनडायल सेकंड्स तक एक्यूरेट टाइम बता पा रहा है। इस स्ट्रक्चर की हाइट, एंगल और डायरेक्शन सब कुछ सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, और वो था समय को नापने के लिए। इस सम्राट यंत्र से उस समय, आज से 300 साल पहले भी हमें टाइम का एग्जैक्ट अनुमान मिलता था। इस सम्राट यंत्र के नीचे छोटे छोटे कमरे भी हैं। एक को मैं आपके अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अब इस कमरे में कुछ नहीं है। ये कमरे आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। यहाँ पर एक गेट भी है। हाँ, ये गेट है जिससे आप सम्राट यंत्र के उस तरफ जा पाते हैं। चलिए अब फिर से ऊपर चलते हैं। जंतर मंतर में इतने सारे स्ट्रक्चर देखने के बाद अब मैं आपको इस जगह बसा हुआ इकलौता मंदिर बताता हूँ। ये मंदिर है भैरव जी का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और पूरी तरह से भक्ति से भरा हुआ है। एकदम शांत जगह पर बसा हुआ। भैरव जी के दर्शन करने के बाद फिर से चलते हैं जंतर मंतर के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जंतर मंतर में ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर हैं जिनकी जानकारी हमें आसानी से मिल ही नहीं सकती, लेकिन आप यहाँ गाइड करके यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर बना हुआ हर एक स्ट्रक्चर सूर्य और ग्रहों से संबंधित है। यहाँ से समय और राशियों के बारे में पता किया जाता है। जब आप जंतर मंतर में खड़े होते हैं तब आपको ऐसा महसूस होता है जैसे साइंस और आर्ट एक साथ बात कर रहे हो। सच में ये जंतर मंतर सिर्फ एक विजिट नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो आपको ज़रूर लेना चाहिए। इस जंतर मंतर में कई सारे स्ट्रक्चर हैं जिनका बारे में बताना एक वीडियो में पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश पूरी कर रहा हूँ। अब मैं आपको इंटरप्रिटेशन सेंटर में लेके चलता हूँ, जहाँ पर जंतर मंतर में जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनके छोटे छोटे मॉडल्स रखे हुए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। यहाँ पर एक ऑडियो विजुअल रूम भी है जहाँ पर टीवी पर आपको एक शो दिखाया जाता है जिसमें हर स्ट्रक्चर का काम और उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताया जाता है। यहाँ पर और भी छोटे मोटे कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका इतिहास में बहुत ही अच्छा रोल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा मैप भी है। मैं आपको एक मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। इससे आप जंतर मंतर का पता लगा सकते हैं कि जंतर मंतर में कौन सी जगह कहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री है और एंट्री के बाद कौन सा यंत्र किस जगह पर है, आप उससे इसका अनुमान लगा सकते हैं। देखा ना बाहर से कितना खूबसूरत लग रहा है। यहीं पर एक और छोटा सा कमरा है जहाँ पर इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें रखी गई है। यहाँ पर 2-3 मूर्तियाँ हैं जिसमें से एक सवाई जय सिंह सेकंड और उनके एस्ट्रोनॉमर्स की है जो सूर्य, चंद्रमा और सितारों के मूवमेंट्स को स्टडी कैसे करते हैं उसकी एक झलक दिखा रहे हैं। और यहाँ पर पास में कई सारी पुरानी किताबें भी रखी गई है जिनमें पुराने ज़माने के कैलकुलेशंस भी हैं। तो आज हमने जयपुर की एक बेहतरीन और खूबसूरत जगह जंतर मंतर को एक्सप्लोर किया है। बहुत ही जल्द मैं वापस आता हूँ एक नए शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी का।